हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा हिंदी का गद्यांश होता है और जो हमारा इंग्लिश का पैसेज होता है उसको हमें कैसे सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 12 नंबर होते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपको 15 होते हैं, आपके इंग्लिश में, यानी कि दोनों में ही लैंग्वेज में आपको 15-15 नंबर मिलते हैं। पैराग्राफ मिलता है, एक तो गद्यांश और एक पद्यांश। ऐसे आपको इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री का मिलता है। ठीक है, किस तरीके को उसे हमें सोल्व करना है आज के वीडियो में देखेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं आपको जब भी आपका लास्ट पेपर हुआ था ना दिसंबर में, जो भी आपका लास्ट पेपर हुआ था दिसंबर में 6 to 8 का, उसके ऊपर कर बताऊंगी, मतलब उसका पेपर आपका सोल्व कर बताऊंगी कि इस तरीके का पैराग्राफ होता है और आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये अभी जो आपका पेपर हुआ था 14 से और 15 दिसंबर का, उसका है ये ओरिजिनल पेपर है आपका। और देखिए ऐसा पैराग्राफ पूछा गया था, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, आप देखिए ये आपको नीचे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और उधर जो आप ये इंग्लिश के देख रहे हैं, या मतलब आपकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसके हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, वो पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको अपने क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, ये देखिए ये है हमारे क्वेश्चन नंबर पहला है ना। ये देखिए, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमें नहीं पता उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई एक होगा, है ना। कोमलता ऑप्शन ए, बी उत्साह, सी मानसिक स्वतंत्रता, नंबर 4 आपका शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो अभी हमें नहीं देखना उसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है। पहला है आत्मनिर्भरता, सेकंड है हमारा समालोचनात्मक, तीसरा है हमारा रचनात्मक और नंबर 4 है हमारा सकारात्मक। ठीक है, अब आपने 2 पढ़ लिए हैं, अब आप जाओगे अपने पैराग्राफ पे। ठीक है, आ जाओ भाई। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैराग्राफ। देखिए, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परमावश्यक है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पर देखिए मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वहाँ पे भी क्या है, मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आवश्यक है। तो इसका आपका राइट आंसर जो है सी होगा। ठीक है, ये आप लगा लेंगे, कौन सा होगा, सी होगा। और सेकंड अब हम चलेंगे थोड़ा आगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था ना। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। ठीक है, यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। किस चीज़ का गुण अनिवार्य है, आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद जाएंगे आप अपने क्वेश्चन पे। आप देखिए यहाँ पे था ना, मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, आत्मनिर्भरता। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, युवाओं है ना, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। देखिए अब आप ना एक बार क्या कर लेंगे, ये पढ़ लिया, और फिर उसके बाद दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। ठीक है, फिर इसके जो ऑप्शन है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, विद्रोह की, क्षीण संकल्प की, उच्च विचार की, तीव्र वृद्धि की, है ना, तीव्र बुद्धि। नंबर जो क्वेश्चन नंबर 95 है, आत्मनिर्भरता के लिए चरित्र में कौन है ना से गुण आवश्यक माने गए हैं। कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं, ईमानदारी व करुणा, अनुशासन व सहृदयता। नंबर सी है उत्साह एवं श्रद्धा, वीरता एवं नियमितता। ठीक है, अब 96 पे चलेंगे, जो संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। तो संस्कार से अब अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मतलब जो हमारा विशेषण होता है वो बनाएंगे हम संस्कारी। ठीक है, क्या बनाएंगे, संस्कारी। संस्कृत तो क्या होगा, ये तो हमारा संज्ञा होगा। ठीक है, परमावश्यक का संधि विच्छेद, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो वो हो जाएगा हमारा परम प्लस आवश्यक। ठीक है, परम प्लस आवश्यक नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। देखिए जीवनता, प्रज्ञाता, ऐसा लग रहा है ना थोड़ा गलत सा। आवश्यकता बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मर्यादापूर्ण जीवन से आशय है, क्या आशय है मर्यादापूर्ण जीवन से। ठीक है, अब इसका तो हमें तभी पता लगेगा और हमने ये पैराग्राफ पढ़ा हो। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, हमने 2 कर लिए थे ना,
क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उससे पहले हमें एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना है। यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना। के लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता व व्यवहार करें, है ना, कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है कि नरम होना एक बहुत बड़ा गुण है। नरम होने का मतलब जो दब्बूपन है उससे नहीं है ना। तो नरम होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञामंद हो जाता है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी प्रकार के जो गुण होते हैं ये समाविष्ट होने चाहिए किसमें, हमारे चरित्र में, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। दूसरों का अधिकार जताने पर गलत, दूसरों पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। अपनी महत्ता की ओर दर्शाना, ये भी नहीं होना चाहिए। बड़ों से बराबरी का व्यवहार करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। छोटों से कोमलता का व्यवहार करना, यही तो था हमारा पैराग्राफ में, यही था ना। अब नंबर 4 है ना, 95 है। दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। आप यहाँ देखें ना, दब्बूपन से स्थिति में संकल्प क्षीण, है ना, यहाँ आप पढ़ेंगे तो यही है हमारे यहाँ पर संकल्प क्षीण ही आ रहा, ठीक है। इसका राइट आंसर भी होगा। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन सा गुण आवश्यक माना गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना था, उत्साह और श्रद्धा, है। नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। मर्यादापूर्ण जीवन से आशय है, मतलब कौन सा, सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन या सार्थक जीवन, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या लगा, यही लगा ना कि यहाँ पे सदाचार की बात की जा रही है, याद है, सदाचारी जीवन, तो ये होगा। उसके बाद आता है आपका जो हमें जिसे पोइट्री बोलते हैं, यानी कि जो पद्यांश होता है वो। देखिए ये काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है ना। जो बच्चे डरते हैं बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा आएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका पद्यांश, ठीक है। ये आपका पद्यांश जो आता है 5 नंबर का, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है। आपको डायरेक्ट अपना जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना है और उसके बाद आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में सोल्व कराऊंगी, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको ठीक लगता है तो ही मैं आपको ये नेक्स्ट वाला करवाऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।